नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। कोरोना वायरस के असर से अब कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं बचा है। इसके साइड इफेक्ट से किसान और व्यापारी भी आहत हैं और जीरा, जिसे लेकर किसानों ने 4 माह पहले ख्वाब संजोए थे, उसकी जान भी निकली हुई है। किसान नेताओं को भी समझ आ गया है कि व्यापारी अपनी जगह सही हैं, इसलिए उन्होंने आज व्यापारियों से बैठक में चर्चा के बाद किसानों से अपील की कि अभी जीरे के पूरे देश में भाव मंदे हैं, इसलिए भाव ठीक होने पर कुछ समय बाद जीरा बेच लें। कृषि उपज मंडी समिति के सभा भवन में मंगलवार सुबह भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक विधायक पब्बा राम बिश्नोई और मंडी सचिव जय किशन बिश्नोई की उपस्थिति में की गई। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेश बिश्नोई ने मंडी में जीरे का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करवाने, जीरे के एक समान भर्ती और बोरी के वास्तविक वजन ही काटने की मांग की। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए ठंडे पेयजल की व्यवस्था और छाया की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग की गई। मंडी सचिव जय किशन बिश्नोई और व्यापार संघ राधा किशन थानवी द्वारा कृषि उपज की 100% बिक्री सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि छाया के लिए मंडी परिसर में पर्याप्त पेड़ है और आवश्यक होने पर कूलर भी लगवाए जा सकते हैं। थानवी ने जीरे की एक समान भर्ती पर मौके पर ही स्वीकृति दी और आश्वासन दिया कि मंडी में जीरे की एक समान 55 किलो की भर्ती की जाएगी। किसान से बोरी के वास्तविक वजन की ही कटौती की जाएगी। जीरे के भावों को लेकर सब इस बात पर सहमत थे कि कोरोना के कारण अभी बाजार मंदा है। इस पर व्यापार संघ के अध्यक्ष राधा किशन थानवी ने बताया कि अभी देश भर में जीरे के भावों का बाजार डाउन है। जीरे की राष्ट्रीय मंडी ऊंझा में भी भाव मंदे हैं। फलौदी में अन्य मंडियों की अपेक्षा जीरे का भाव अच्छा है। जीरे का एक्सपोर्ट बंद है और ट्रांसपोर्ट भी आसान नहीं है। व्यापारियों ने जीरे की क्वालिटी की ओर भी नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने उम्मीद जताई कि व्यापारी किसी भी स्तर पर किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। नरेश व्यास ने किसानों से अपील की कि अभी रायडा और सरसों आदि के भाव अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए किसान इन जिन्सों को लाकर मंडी में बेचें और जैसे ही जीरे का मार्केट सुधरे वे जीरा लाकर बेच दें। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि व्यापारी अधिकाधिक संख्या में बोली में भाग लेंगे। बैठक में इनके अलावा रामचंद्र पालीवाल, राजेंद्र व्यास, गोपाल गोपाणी और भंवरलाल भाटी, व्यापारी चंदू भट्टर, टाइगर टरू और मंडी कार्मिक मोहन सिंह व पूसाराम आदि उपस्थित रहे। आज जो बैठक हुई है इसमें किसान संघ के प्रतिनिधि, एमएलए साहब, मंडी सेक्रेटरी और व्यापार संघ के प्रतिनिधि थे। अभी कुछ दिन पहले मंडी में इस बात को लेकर के विवाद हुआ था कि जीरे के भाव व्यापारी कम दे रहे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि जीरे की जो इस बार क्वालिटी है वो काफ़ी हल्की है और क्योंकि कोरोना को लेकर के लगभग मंडियां सारी बंद है, कहीं भी माल का उठाव नहीं है, एक्सपोर्ट बंद है, आगे के बाजार के भाव मंदे हैं, तो हम अपनी तरफ से उसके तेज भाव दे नहीं सकते हैं। ये बात एमएलए साहब ने भी स्वीकार की, किसान संघ ने भी स्वीकार की कि भाई परिस्थितियां तो प्रतिकूल है और जीरे की क्वालिटी भी जो है वो इस बार जो है काफ़ी हल्की है। तो हल्की क्वालिटी के हिसाब से और मार्केट की आगे की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो कुछ भी भाव वाजिब हो सकेंगे वही व्यापारियों द्वारा दिए जा सकेंगे, यही बात। आज जो बैठक की गई है उस बैठक में मेन मुद्दा था किसानों के प्रति भावों को लेकर और एक जीरे को लेकर। जो जीरा है, हम किसानों को वैसे भी अपील कर बैठे हैं कि किसान कोई भी आवश्यकता अनुसार ही अपनी आवश्यकता अनुसार जीरा लाएं। ज़्यादा मात्रा में जीरा लाकर इस मंडी में क्योंकि भाव है नहीं, ना तो खरीदार है, न आगे इसकी कोई जीरे की मांग, जिस कारण जो जीरा 15,000 का होना चाहिए वो अभी 5-7 हज़ार में पूरा हो जाता है। इसलिए हमें जीरे को थोड़ा रोकना चाहिए, बाद में इसको लाना चाहिए। अन्य जिन्स है उसके बारे में हमने अभी बात की है कि कम से कम आप अन्य जिन्स का गैप कम रखें, क्योंकि व्यापारी से हम ये एक मांग ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि किसानों की हालात बड़ी दयनीय है और दयनीय हालात में कम से कम आप जो जिन्स किसान लेके आता है उसका गैप, भाव के गैप कम रखें ताकि किसान भी पनप सके और व्यापारी भी अपना उचित दाम ले सके। कांग्रेस के युवा नेता महेश व्यास की एक खासियत तो है कि वे बैठ नहीं सकते। शहर में जब देखते हैं कि आज कहीं नहीं जाना तो गांव की ओर चल पड़ते हैं। नेताओं में यह आदत कम देखने को मिलती है, लेकिन उनमें है। ये अच्छी आदत है।
आज महेश व्यास ने गांव में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने खींचन, खारा, ढडू, लोडिया, सांवरिज और उदानियों की ढाणी में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान विकास अधिकारी ललित गर्ग भी साथ रहे। गर्ग ने कार्यों के बारे में, लागत के बारे में बताया। गर्ग ने बताया कि खींचन ग्राम पंचायत में मेट को श्रमिकों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए और ढडू में कार्य संतोषजनक पाया गया। लोडिया, सांवरिज, उदाहरणों की ढाणी में कुछ श्रमिकों के नहीं पाए जाने पर ग्राम सेवकों और मेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। महेश व्यास ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि उन्हें जीवन यापन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। उन्होंने बीडीओ से भी मनरेगा कार्यों की समय समय पर जांच करने को कहा। इस अवसर पर MIS मैनेजर जगदीश जयपाल और हरीश पुरोहित आदि भी उपस्थित रहे। फलौदी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर हाकम खान आज बहुत नाराज हैं। उन्होंने आज एक साथ 4 अधिकारियों को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हाकम खान ने शहर की विभिन्न समस्याओं और पंचायत समिति की समस्याओं पर विचार विमर्श को लेकर एक बैठक का आयोजन किया था, लेकिन कुछ अधिकारी नहीं पहुंचे। इससे एडीएम बहुत खफा हुए। उन्होंने PWD के एक्सीएन हजारी राम बिश्नोई, बावड़ी पंचायत समिति के BDO हडमाना राम और BDO देचू व कृषि उपज मंडी समिति के सचिव जय किशन बिश्नोई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस की भाषा अत्यंत ही कठोर है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर कोताही एवं लापरवाही बरती है। क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाए। आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। लोगों ने हैसियत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से और संस्थाओं व संगठनों ने राज्य सरकार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा फलौदी भी इस कार्य में पीछे रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उपशाखा ने 1,81,000 रुपये इकट्ठे कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में भिजवाए हैं। आज पेंशनर समाज राशि का चेक SDM यशपाल आहूजा को सौंपा गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, पेंशनर समाज उपशाखा अध्यक्ष जय किशन थानवी सहित काफी संख्या में पेंशनर समाज के सदस्यगण उपस्थित रहे। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा फलौदी द्वारा सीएम कोरोना फंड के अंदर सहयोग राशि 1,81,000 की फलौदी क्षेत्र के पेंशनर से कलेक्ट करके आज SDM साहब को ये चेक प्रस्तुत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोडिया और किचन वालों ने अच्छा सहयोग दिया है। बाकी शहर क्षेत्र से ही, ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 2 ही किचन और लोडिया वालों का सहयोग काफ़ी अच्छा है। इसमें 9 पारिवारिक पेंशनरों ने भी अपना सीएम कोरोना फंड में सहयोग राशि। बीकानेर संवाददाता केशव सारस्वत के अनुसार बीकानेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन दिल्ली से 29 यात्री बीकानेर आए और 34 यात्री दिल्ली गए। शेड्यूल के अनुसार अलायंस एयर की दिल्ली बीकानेर दिल्ली फ्लाइट का संचालन रविवार से शुरू हुआ। दिल्ली से फ्लाइट 11:30 बजे चलकर 1 बजे बीकानेर पहुंची और बीकानेर से ये 1:40 पर रवाना होकर 3:10 पर दिल्ली पहुंची। ये शेड्यूल 30 जून तक के लिए है। इसके लिए हवाई अड्डे पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार हवाई अड्डे पर तैयारी की गई है। इसके लिए पैसेंजर, कार्यरत स्टाफ के द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया गया। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार CBEO बाप मनफूल सिंह, PEEO शेखासर गुलजारी लाल व बूथ लेवल अधिकारी गोरखाराम शेखासर ने आज बाप क्षेत्र के अखातना गांव में होम आइसोलेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी होम क्वारंटीन व्यक्ति निर्धारित स्थल पर पाए गए। राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या के मामले की CBI जांच करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को बाप में शिक्षकों और प्रबुद्ध जनों ने तहसीलदार को CM के नाम का ज्ञापन दिया। इस अवसर पर शिक्षक मांगीलाल कुमावत, मांगीलाल सियाग, पप्पूराम गोदारा और सुरेश सियाग आदि उपस्थित रहे। बाप क्षेत्र के खीरवा गांव के पास बने टोल प्लाजा के दोनों तरफ बनी CC सड़क टूटी हुई है। टोल प्लाजा पर कार्यरत कार्मिक ड्रेस कोड का पालन भी नहीं करते हैं। कई कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड में दिखाई नहीं देते हैं। इस कारण वाहन चालक की पहचान तक नहीं पाते कि टोल का कार्मिक कौन है और आमजन कौन है।
इस संबंध में जब टोल कंपनी के अधिकारी जी.के. मौर्य से बात की गई तो उनका कहना था कि टूटी सड़क की शीघ्र मरम्मत करवा दी जाएगी। यदि और भी कोई समस्या होगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा। उपखंड मुख्यालय बाप सहित आसपास के गांवों और ढाणियों में मंगलवार को टिड्डियों ने पड़ाव डाल दिया। भाजपा नेता सूबेदार टीकूराम भील ने बताया कि भोजों की बाप, चक नंबर 1, भीलों की ढाणी, बदाऊड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में टिड्डी दल ने अपना पड़ाव डाल दिया। टिड्डियां फसल सहित वनस्पति को चट कर रही हैं, जिसके कारण किसानों के साथ साथ पशुपालकों को भी नुकसान हो रहा है। राजगढ़ एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या मामले को लेकर आज फलौदी में शिक्षकों और गणमान्य जनों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष अरुण व्यास, रामनारायण गोदाराम, मांगीलाल ढाका, उगमाराम उदानी एडवोकेट और जीवन देवानी आदि उपस्थित रहे। फलौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत विजयनगर के ग्रामीणों ने आज सड़क निर्माण को लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क निर्माण के 2 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से एक पलीना साथरी से मेघवालों की ढाणी विजयनगर ग्रेवल सड़क और दूसरा कार्य डामर सड़क गोदारों की ढाणी विजयनगर तक का है। सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है तथा लोगों को रोजगार दिलाने की मांग भी की गई है। इस अवसर पर श्रवण कुमार, सोहन राम, राजू राम और देव किशन आदि उपस्थित रहे। जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय फलौदी के एनएसएस इकाई ने आज एक नई पहल सेल्फी विद परिंडा की शुरुआत की, जिसके तहत सभी स्वयंसेवकों को परिंडे लगाने के और उसके साथ सेल्फी खींचकर भेजने के लिए कहा गया। प्रभारी अधिकारी अशोक कुमार और महाविद्यालय परिवार ने स्वयंसेवकों को नई पहल के लिए शुभकामनाएं दी। आज पहले दिन अनेक कार्यकर्ताओं ने परिंडे लगाए और उसके साथ सेल्फी लेकर प्रभारी को भेजी। स्वयंसेवकों ने अपने घर की मुंडेर पर पानी भरकर परिंडे पक्षियों के लिए रखे और किसी ने पेड़ पर परिंडा बांधा और नियमित पानी और दाना डालते रहने का संकल्प लिया। अब पेश है मंडी के आज के भाव। आज जीरा 7500 से 12,500 रुपए तक, ईसब 6800 से 10,050 रुपए तक, रायडा 3,800 से 4,070 रुपए तक, सरसों 4600 से 6147 रुपए तक, चना 3700 से 3850 रुपए तक, अरंडी 3100 से 3325 रुपए तक, गेहूं 1800 से 2050 रुपए तक, मेथी 3700 से 3900 रुपए तक और तारा मीरा 3100 से 3225 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।